जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, ये तो एक बहाना है। चंद्रशेखर जी को तो बलि का बकरा बनाया गया, एक तरह से हम कहें तो थोड़ी सी भी मर्यादा बची है चंद्रशेखर जी में, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी राजगीर जाते हैं तो कुछ न कुछ होता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है सावन का महीना है और वही समय है और राजगीर भी गए हैं, कुछ खेला हो जाए वहीं से। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में एक करक आईएएस ऑफिसर के पाठक और दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। अब एनडीए के लोग और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। कई आरजेडी जेडीयू के लोगों में अब घमासान खुलकर सामने आने लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष सुमन जी हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सर, आप खुद बखूबी देख चुके हैं, मंत्री भी जो है अच्छे तरीके से आपने संभाला है। क्या लगता है किसी मंत्री और एक आईएएस ऑफिसर के बीच ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में थोड़े बहुत ये सब बातें होती रहती है, लेकिन ये मीडिया में नहीं आना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। जब हम पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और एक सबका एक ही काम होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेटर हो, और चाहे जो भी हमारे लोकतंत्र में जो भी अंग हैं, सबका काम है जनता के हित के लिए काम करना। और जनता के हित में काम में कुछ ऐसी बाधाएं आती है, कुछ परेशानियां होती है, और अगर माननीय मंत्री जी के तरफ से इस तरह के सार्वजनिक करना, कोई भी पत्र लिखे हैं आप उसको सार्वजनिक करना, एक घोर हम समझते हैं कि उसका उल्लंघन है जो आप जिस शपथ को आपने लिया है। और तो ये नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के विवाद में जब पार्टी आ जाती है, दो पार्टियां जदयू और राजद एक दूसरे के बचाव में आ गई, तो और भी ये बहुत ही अजीब सी बात हो गई। तो हमको लगता है कि अगर थोड़ी सी भी मर्यादा बची है चंद्रशेखर जी में, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए और रिजाइन करके अपनी बातों को रखें। तो अभी स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर एक मंत्री के रूप में कुछ शिकायत करते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो अपने विभाग के सबसे हेड है, और वो अगर वो शिकायत कर रहे हैं, अपने सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी परेशानी है, चाहे उनकी अपनी खामियां हैं। तो उससे बेहतर होगा कि जब आपको परेशानी हो रही है, आप अपने सिस्टम को चला नहीं पा रहे हैं, आपके सचिव जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपके अगर बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सक्षम नहीं हैं। तो रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन करके बाहर आके बोलिए, जब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के लोग हैं अब इस मामले को लेकर तानातानी पर आ गए हैं, आमने सामने सब लोग हैं, ट्वीट पे ट्वीट पूरा चल रहा है बिहार। हाँ, ये तो अजीब सा मामला है। मैं तो बोला क्योंकि सरकार की बातें जब पार्टियां करने लगे, पार्टी के कुछ लोग प्रवक्ता करने लगे, तो सरकार पार्टी नहीं ना है। सरकार तो एक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, जिसको कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। कोई सीएम होते हैं, सीएम कोई भी हो सकते हैं। वो अगर उनके पक्ष और विपक्ष के दो पार्ट में बट जाए और सरकार के अंदर खानों की बात जब आने लगे, तो ये दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र का काला दिन हम इसको मानते हैं और इस चीज़ों से बचना चाहिए। पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं से हम बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से लोग आकर के सामने बोल रहे हैं कि कृपया करके प्रवक्ताओं को रोका जाए, इस विवाद को सही किया जाए। बाकी बातें तो विपक्ष में हम लोग हैं, आपकी बातों को, आपकी खामियों को हम लोग उजागर करते रहेंगे और आपके बातों को हम लोग, जो हमारा विरोध है वो हम जताते रहेंगे। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये टोटली समन्वय की बात होती है, टोटली मिला जुला के चलने की बात होती है। और जनता का जब विश्वास जिस सरकार से उठ जाएगा, आप इस तरह की बातें, इसका मतलब जनता में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा हो, जनता भी सोचने में विवश हो रही, तब जनता का विश्वास नहीं रहता जिस सरकार के ऊपर, तो ऐसी सरकार को खुद हट जाना चाहिए। तो हम तो माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि तत्काल प्रभाव से ये दोनों का मामला को सॉल्व करें, नहीं तो दोनों को इस पद से हटा दें ताकि ये मामला सलट जाए और ये विवाद खत्म हो जाए। महागठबंधन में सब कुछ ठीक लग रहा है कि चल रहा है? नहीं, वो तो ठीक नहीं है। तो मैं तो पहले भी बोला हूँ कि 10-12 दिन की सरकार है। और आप देखें कि जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, ये तो एक बहाना है। चंद्रशेखर जी को तो बलि का बकरा बनाया गया, एक तरह से हम कहें तो। और राजद जिस तरह से उनके पक्ष में आ गया, जदयू इनके पक्ष में आ गया, जैसे लग रहा है कि ये कुश्ती हो रहा है और दो रेफरी बस देख रहे हैं और आप मैदान में लोग देख रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसी बातें हो रही है जो दोनों गठबंधन के ऊपर
प्रभाव पड़ने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी राजगीर जाते हैं तो कुछ न कुछ होता है। मुझे भी ऐसा आज लग भी रहा गए है, राजगीर। सावन का महीना है और वही समय है और राजगीर भी गए हैं, कुछ खेला हो जाए वहीं से, तो इस पर कोई माने आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। अब आप भी एनडीए के हिस्सा हैं। 18 तारीख को बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। आखिर क्या चर्चा होगा, उस आपको भी न्योता आया है, ऐसी खबरें भी चलने लगी हैं। जी अभी तक टेलीफोनिक हम लोग को सूचना मिली है कि 18 तारीख को बैठक है और ऐसा पता चला है कि आधिकारिक भी चिट्ठी भी आएगा। निश्चित तौर पर आएगा तो हम लोग जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद जैसा कि मुझे लग रहा है कि जितने भी नए नए पार्टनर्स जो एनडीए के पार्ट होंगे उन सब एक साथ बैठेंगे, बैठ कर के बातें होंगी। अब बात होने के बाद जब वहाँ क्या बातें होती हैं, क्या चर्चा है, निश्चित तौर पर गठबंधन पर चर्चा होगा, गठबंधन के स्वरूप पर चर्चा होगा। उसके बाद किस तरह से हम लोग लोकसभा और आगे के विधानसभा जो आने वाले जिन भी स्टेट में होगा उस पर चर्चाएं होंगी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, विकास का मॉड्यूल क्या होगा, क्या सरकार का विज़न है, नरेंद्र मोदी जी का क्या 9 सालों का कार्यकाल रहा है उसके बारे में कैसे हम लोग बात करेंगे, सब विषयों पर चर्चा होगी और 18 के बाद इसकी क्लियरिटी हो एक जाएगी। अंतिम सवाल सर कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम है, चार्जशीट उन पर जो है सीबीआई ने दायर किया है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अभी एनडीए का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए जब 17 की बात है, जब इन पर चार्ज आरोप लगा था, एफआईआर में नाम आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भी कुछ नहीं कहे थे, अंदर अंदर खेला हो गया था। और मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते नहीं हैं, जितना हम लोग जानते हैं वो खेला हो ही जाता है। और मुख्यमंत्री जी जिस नाम से जाने जाते हैं, जितना हम लोग जानते हैं, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जो अपना रेपुटेशन है जो उन्होंने 17-18 साल में कमाया है, एक दिन में से जाया नहीं जाने जाए, खेला हो जाना है। चलिए, तो साफ तौर से खेला हो जाना है। नीतीश कुमार चुप रहकर कई बड़े खेले कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर और शिक्षा मंत्री के बीच टकरार छिड़ चुका है और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में 18 तारीख को एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर एनडीए की बैठक में निर्णय क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, ये तो एक बहाना है। चंद्रशेखर जी को तो बलि का बकरा बनाया गया, एक तरह से हम कहें तो थोड़ी सी भी मर्यादा बची है चंद्रशेखर जी में, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी राजगीर जाते हैं तो कुछ न कुछ होता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, सावन का महीना है और वही समय है और राजगीर भी गए हैं, कुछ खेला हो जाए वहीं से।